नमस्कार दोस्तों। दिन था 13 अक्टूबर 1972। -30 डिग्री की खून जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे कुछ लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देने पर उतारू था तो पेट की भूख आंतों को जला रही थी। आखिरकार उन्होंने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतारकर अलग रख दिया और हादसे में मर चुके अपने साथियों के शरीर से मांस नोचकर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं फ्लाइट 571 की पूरी कहानी। यह खौफनाक कहानी 13 अक्टूबर 1972 की है, जब उरुग्वे की रग्बी टीम को चिली के साथ मैच खेलना था और वह चिली की राजधानी सेंटियागो जाने के लिए एक विमान में सवार होकर 12 अक्टूबर को उरुग्वे के कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के सदस्य और 40 यात्री थे। उनमें क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत निकाली जा सके। और प्लेन में अब कुल मिलाकर 45 लोग थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद अचानक मौसम खराब होने के कारण पायलट को प्लेन अर्जेंटीना में उतारना पड़ता है। यहाँ पर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार किया जाता है और अगले दिन 13 अक्टूबर को यहाँ से चिली के लिए विमान 2:18 पर उड़ान भरता है। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए प्लेन को 11,500 फीट ऊंची एंडीज की पहाड़ियों को पार करना था। इस प्लेन के पायलट को इस रूट से 29 बार गुजरने का अनुभव था। मौसम अभी भी खराब था, पर अगर मौसम साफ होने का इंतजार करते तो मैच कैंसिल हो जाता। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दूर दक्षिण में क्यूरिको, चिली पहुंच गया है। असल में पायलट ने अपने प्लेन की स्थिति का गलत अंदाजा लगाया था और ये एक गलती जल्द ही पूरे क्रू मेंबर को बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि प्लेन अभी भी एंडीज में ही था। पायलट की गलती से अनजान एटीसी एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई कम करने के लिए कहा। इसके बाद चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट गया। उधर प्लेन अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज में खो चुका था और पायलट जैसे ही प्लेन की ऊंचाई कम करता है, प्लेन एंडीज की पहाड़ियों की एक छोटी से टकरा जाता है और इसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। प्लेन पहाड़ी से टकराते हुए 200 मीटर तक घिसता है और एक ग्लेशियर से टकराकर 2 भागों में टूट गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई और को पायलट भी बुरी तरह घायल हो गया। ये क्रैश इतना जबरदस्त था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर 30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे और अगले दिन भारी तूफान आने की वजह से 5 और अन्य लोगों की मौत हो जाती है। एटीसी की रडार से विमान के गायब होने के अगले दिन ही 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश विमान के कुछ लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर सफेद बर्फ होने के कारण ऊपर से जा रहे विमान उनको नहीं देख पाए, क्योंकि क्रैश हुए प्लेन का कलर भी सफेद ही था। उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण इतने दिन तक वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता था। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि गर्मी पड़ने पर उनके शवों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। कहानी का दर्दनाक हिस्सा तो बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। 11,500 फीट ऊंची एंडीज की पहाड़ियों पर फंसे लोगों की अब खुद को जिंदा रखने के लिए शुरू होती है जंग। क्रैश हुए प्लेन में खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि इनको ज्यादा लंबा सफर करना नहीं था। धीरे धीरे लोगों के पास खाना खत्म हो गया, तो लोगों ने सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसको खाने के बाद वह बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। 29 अक्टूबर को उसी पहाड़ी पर एक बर्फीला तूफान आता है और इन्होंने खुद को बचाने के लिए जो जुगाड़ बनाया हुआ था वह टूट जाता है। इस तूफान में 8 अन्य लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे थे और उनके चारों तरफ थी बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर मरने वाले लोगों की लाशें खराब नहीं हुई, क्योंकि माइनस तापमान होने के कारण वह जम चुकी थीं। 18 दिन बाद इनके पास खाने की सभी चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। बचे हुए लोग बैठकर यह बात करने लगे कि अब जिंदा रहने के लिए क्या करें, और फिर ऐसा फैसला होता है
कि यह जो लाशें बाहर पड़ी हैं, ये हमें जिंदा रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लाश उनके अपनों की थी। प्लेन के टूटे कांच से टुकड़े बनाकर लाशों के मांस को काटा गया और पहली बार उसको खाया गया। इसके बाद इनमें समझौता हुआ कि जो भी मरता है उसकी लाश को खा सकता है। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वे उन्हीं साथियों की लाशें नोचकर खाने लगे जो कुछ दिन पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे। इस सब के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने के बजाय अभी और बढ़ने वाली थीं। 60वें दिन 3 और मर जाते हैं, जिसके बाद विमान में सवार हुए 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग बचते हैं। पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद उनका वजन भी आधा हो जाता है। 60वें दिन इनमें से 2 प्लेयर यह तय करते कि हम यहाँ पर बैठकर नहीं मरेंगे और बचने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे। फैसला ये होता है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएंगे। दोनों प्लेयर मांस के कुछ टुकड़े साथ लेकर मदद की तलाश में निकलते हैं। इन दोनों को चलते चलते 8 दिन बीत गए और इनमें से एक शख्स को ऐसी पहाड़ी दिखती है जिस पर बर्फ नहीं थी। ये उसकी तरफ चल दिए और 10वें दिन वहां पर पहुंच जाते हैं। दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी इनको दूसरी तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं। ये दोनों पूरी जोर से चिल्लाते हैं, हम उरुग्वे के वो रग्बी प्लेयर हैं जिनकी फ्लाइट क्रैश हो गई है। हमारे साथी अभी भी जिंदा है और मदद की आस लगाए बैठे हैं। हम दोनों उनके लिए मदद लाने के लिए आए हैं। आप हमारी बात को सही लोगों तक पहुंचा दें। अगले दिन वहां की पुलिस तक ये बात पहुंचती है। चिल्ली अथॉरिटी वहां पर भागकर आती है और इन दोनों को वहां तक पिक किया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद इन दोनों को लेकर 3 हेलीकॉप्टर जाते हैं और ऐसे में 7 गंभीर लोगों को तुरंत लाया जाता है। बाकी को अगली सुबह वहां से लाया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे जिंदा बचे हैं, तो उन्होंने सच्चाई बताई। हालांकि यह पता चलने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि हम सभी के बीच समझौता हुआ था कि अगर हमारी भी मौत हो जाए तो आप हमें खा सकते हैं। 72 दिनों बाद जिंदा बचे 16 लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। घर लौटने के बाद उन लोगों ने बताया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी। पर दोस्तों, इतनी हिम्मत रख पाना सोच से भी परे है। बाकी आप इन लोगों के बारे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लाइट 571 की रियल कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।